मैं तेरे लहजे से पहचानता हूँ तेरी फितरत। मैं तेरे लहजे से पहचानता हूँ तेरी फितरत। मेरी खामोशी को तू अपनी पैरवी ना समझ। सौलत लाइब्रेरी अध्यक्ष पद उम्मीदवारों ने वोटरों से राब्ता कायम करना शुरू कर दिया है। कहते हैं कि एक एक वोटर से दो बार मिला जा रहा है और ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि 3 दिन बाद यानी 24 अक्टूबर को अध्यक्ष पद का चुनाव होने वाला है और जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं वो इस उम्मीद पर हैं, इस होड़ में लगे हुए हैं कि किसी तरीके से भी हम ये चुनाव जीतें और अध्यक्ष पद की कुर्सी तक पहुँचें। दोस्तों, अध्यक्ष पद के सभी उम्मीदवार वोटरों से बराबर कांटेक्ट कर रहे हैं और वोटर भी इतने समझदार हैं कि सबको इस झांसे में रखे हुए हैं कि मेरा वोट आपको ही मिलेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब अध्यक्ष पद के उम्मीदवार वोटर से वोट मांगने के बाद हटते होंगे तो वो ये शेर ज़रूर गुनगुनाता होगा जो मैंने ऊपर सबसे पहले पढ़ा। 24 अक्टूबर को इसका चुनाव होगा और आपने जिस तरह से देखा है आजकल एक उर्दू के अखबार में चुनावी मंशूर की एक होड़ लग गई है और लगभग सभी अध्यक्ष पदों के उम्मीदवारों ने अपना अपना मंशूर अब शाये कर दिया है, छपवा दिया है। वहाँ पे सबको जाहिर कर दिया है कि उनके मंशूर में क्या क्या बातें मौजूद हैं। किसी ने इस मंशूर में पुराने गीत गाकर हमदर्दी का वोट हासिल करने की कोशिश की है। उन्होंने बताया कि हमने पहले ये किया, ये किया, ये किया और बाकी भविष्य के लिए जो योजनाएं हैं लगभग सभी की एक जैसी हैं। जो मंशूर में बातें कही गई हैं वो लगभग एक जैसी हैं, लेकिन इस पूरे मंशूर में वो बात बिल्कुल नहीं कही गई है जिस बात का मुख्य आकर्षण है। इस सौलत लाइब्रेरी का मुख्य आकर्षण यहाँ की मार्केट है। करोड़ों अरबों रुपए की वो जायदाद है जो कि यहाँ पर रिनोवेट करने के बाद में उसमें मार्केटें बनाई गई हैं। 2 मार्केटें बनी हैं। एक मार्केट, दोनों मार्केटें कंप्लीट है। एक मार्केट में किराएदार मौजूद हैं जिसका किराया लगभग 50,000 रुपये महीना आता है और एक मार्केट जो है वो उठने के लिए तैयार है। किराया उसका भी लगभग इतना ही आएगा। लेकिन जो सवाल हम पहले से उठाते चले आए हैं कि इस मार्केट की पगड़ी से जो करोड़ों रुपए की रकम आई है या जो लाखों में रकम आई है उस रकम का हिसाब कौन देगा, किसके पास है, जनता के सामने वो कैसे आएगा कि किस तरह से ये पैसा आया गया है, किस तरह से दुकानदारों से पैसा लिया गया है, किस दुकानदार ने कितना पैसा दिया है। इमरान ठेकेदार के साथ में जो इस मार्केट को रेनोवेट करने का ठेका जो दिया उसका एग्रीमेंट कैसा हुआ है, उसका स्वरूप क्या है, किसने किस तरह से उसमें साइन किए हैं। किसी ने भी अपने मंशूर में ये बातें नहीं कही हैं कि हम जीतने के बाद या कुर्सी पर बैठने के बाद में इन सब को क्लियर करके जनता के सामने लेकर आएंगे। दोस्तों, शायद ये इसलिए भी नहीं हुआ है क्योंकि हमारे सूत्रों से ये खबर हमारे पास में है कि जो ठेकेदार है उसके पास में 40-50 फुट ऐसे हैं जो अध्यक्ष के खेल को बना और बिगाड़ सकते हैं। तो इसलिए जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं वो नहीं चाहते कि इसका उनके खिलाफ कुछ कहा जाए या बोला जाए कि कहीं उनका खेल नहीं बिगड़ जाए। खैर, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि उनके मंशूर में जो बातें हैं वो कहाँ तक सत्य साबित होंगी और कौन उस पर कितना अमल करेगा। लेकिन जो सबसे मुख्य सवाल है वो अपनी जगह पर है कि लाइब्रेरी की जो करोड़ों अरबों रुपए की प्रॉपर्टी को जो फुटबुत करने का जो प्लान तैयार है उसको किस तरह से पब्लिक के सामने उजागर किया जाएगा और किस तरह से उसको रोका जाएगा। अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों में जितनी बेचैनी है, जितनी इस्तराबी है और जिस तरह से वो बारिश में, बरसात में, गर्मी में, किसी तरह से भी, किसी मौसम में भी 1 मिनट ज़ाय किए बगैर लोगों से कांटेक्ट कर रहे हैं, उससे जनता का कहना यही है कि ये जो अध्यक्ष पद के उम्मीदवार हैं सब बहुत जल्दी में हैं और जल्दी से जल्दी चाहते हैं कि इस मलाईदार अध्यक्ष पद की कुर्सी हासिल कर लें। अब ये तो समय ही बताएगा कि उसमें कितनी मलाई है और कितनी निकलती है, कितना क्या होगा। लेकिन फ़िलहाल ये चुनाव बिल्कुल तैयार है और 24 तारीख को लगता है कि सौलत पब्लिक लाइब्रेरी को अध्यक्ष मिल जाएगा। दोस्तों, इसी प्रकार की अनकॉमन और खोजी खबरें लेकर मैं हमेशा आपके सामने आता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि आपको पसंद आएंगी। तो ये खबर भी अगर पसंद आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि नोटिफिकेशन आपके पास डायरेक्ट पहुंचते रहें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह जल्द मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद।